पति के आयुष की इच्छा करने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केसों के श्रृंगार, केस पास बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य उसे धारण करना चाहिए। उसका श्रृंगार है वो पति के लिए। उस नारी का सुहाग की आयु बढ़ती है जो हल्दी का प्रयोग करती है, कुमकुम, जो सुहाग की जो चीजें हैं जिनको वो नित्य उसको अपने प्रयोग में लेती है, यह पति की आरवल बढ़ाती है चीज। ये 35 नंबर का श्लोक है, इसमें वर्णन है। कहा गया है पतिव्रता नारी, कहा पति की उम्र बढ़ाने के लिए स्पष्ट लिखा है, हरिद्रा कुंकुम चैव सिंदूरम कजलादिकम कृपासकम तांबूलम मांगल्याभरणादिका। कहा गया है कि पति की आयु बढ़ाने के लिए नारी को हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, काजल और मांगलिक आभूषण, केसों के जो आभूषण होते हैं वह है, हाथ में कंगन, क्या कड़ा, चूड़ियां, लिखा है कानों में कर्णफूल जिसको झुमकी वगैरह कहते हैं, नाक, कान और पाम नारी के कभी भी और हाथ सूने नहीं होने। हाथ में कंगन, चूड़ियां हो, कान में भी कुछ हो, नाक में भी कुछ हो और पाँव में पायल हो। ऐसा मुझे ज्यादा श्रृंगार की बात आती नहीं है, ये मतलब की बात है, लिखी हुई बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यह होना चाहिए। अभी मैंने पिछले दिनों में प्रवेश निवेदन किया था कलकत्ता से, कलावा सबके हाथ में हो, नारी के बाएं हाथ में, पुरुष के दाहिने हाथ में। जो हाथ में कलावा बांधते हैं उनको पैरालाइसिस हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर एक ऐसी बोन्स होती है जिसका सीधा संबंध है। और जो अब हाथ में कलावा बांधते हैं, कलावा जानते हैं, मौली, नारी के बाएं हाथ में विवाह होने के बाद, और पुरुष के दाहिने हाथ में, श्रीराम, पुरुष के दाहिने हाथ में कलावा हो। कलावा कितना हो, चोटी से लेकर तलवे तक जितनी आपकी लंबाई है, ज्यादा से ज्यादा उतना। बहुत लोग तो इतना बांधते हैं कि कोहनी तक कलावा ही दिखता है, इतना नहीं। तो ये कलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है। कंगन, चूड़ियां, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें तो लिखा है कि इससे पति का आयुष बढ़ता है। नारी को चाहिए एक हाथ में चूड़ियां। मैंने तो एक ग्रंथ में पढ़ रहा था कि बच्चे को जन्म देने के बाद जब तक नारी को तुम हरी चूड़ियां नहीं पहना देते हो तब तक उसको शुद्धता नहीं मिलती, ऐसा वर्णन, ऐसा ग्रंथों में वर्णन। चूड़ियां, हरी चूड़ियां। सावन में भी एक तिथि पड़ती है, पता नहीं कौन सी है, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें हरी चूड़ी पहनने की बड़ी में तालियां बजाओ, हड़ताल का है क्या, ऐसा तो मैं पढ़ रहा था कहीं। हो सकता है मैंने वीडियो भी डाली हुई, ध्यान नहीं रहता है, बातें बहुत ज्यादा होती। मैंने तो पीली चूड़ी का भी, लाल चूड़ी का भी मैं तो पढ़ा। पुरानी उतरी हुई चूड़ियां कभी उसका किसी को दान नहीं करना चाहिए। ये भी ऐसा नहीं है क्योंकि बगल की जो बहन है उसे कहा चल कोई बात नहीं है, मेरे हाथ में 4 चूड़ियां तो 2 तू पहन ले, 2 हम पहन लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी अपना मंगलसूत्र कभी किसी को नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि देवरानी अपने पियर जा रही कि चल तू हमारा मंगलसूत्र ले जा, सुहाग का सामान नहीं दिया जा। हाँ, वो कुछ चीजें ऐसी हैं, बड़ी चीजें हैं, करधनी है, गले के कुछ ऐसे हैं, जो शादियां होती हैं उसमें तो ज्यादा तरह से मांगे की चीजें ही जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दी जाती। पाम के छुआ नहीं दी जाते, पाम की पायल नहीं दी जाती किसी को, हाथ की चूड़ियां नहीं दी जाती किसी को, और गले का मंगल सूत्र नहीं दिया जाता, कान की झुमकी और नाक की नथ भी किसी को नहीं दी जाती। ये ध्यान रखिए इस बात, ये बहुत मांगलिक चिन्ह है। पुरुष से कितना भी, पति से कितना भी झगड़ा हो जाए, नारी को कभी भी क्रोध में आके मंगल सूत्र नहीं उतारना। कभी कभी इतना झगड़ा होता है, हमारी दीदियां इतना क्रोध करती हैं और क्या कहेंगी, मैं तुझे अभी तक। एक देवी ने तो अपनी पति की नाक फोड़ दी, नकली निकलाया, भारी था मंगलसूत्र, ये मारा फेंक करके क्रोध में। इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा कि मंगलसूत्र उतार दें। जिस मंगलसूत्र के लिए कितना कार्तिक नहाया जाता है, जिस मंगलसूत्र के लिए कितनी करवा चौथ के व्रत किए जाते हैं, और वो मंगलसूत्र क्रोध में आ करके है और उसको उतार दें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आइए मैं आपको, ये मेरा मंगलसूत्र है। हाँ, जैसे आपका मंगलसूत्र आपके पति के लिए है, मेरा मंगलसूत्र मेरे भगवान के लिए। ये पहन के हमें लगता है कि हम फालतू नहीं, हम पालतू हैं। हम बहुत